नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाभ हानि पर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ कब होता है या हानि कब होती है, तो इसको जानने के पहले हम लोग को दो चीज़ जानना होगा कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं और जिस मूल्य पर बेचते हैं, यानी जिस मूल्य पर खरीदते हैं वह वस्तु का कहलाता है क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर बेचते हैं वह मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको संक्षेप में कहेंगे सीपी। और जब जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो किसी वस्तु का हम लोग जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम करते हैं तभी लाभ हानि हमको पता चलेगा। ओके, लाभ कब होगा? तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। और हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद लाभ हानि कैसे होता है उसके बारे में भी बताएंगे। जिस मूल्य पर कोई वस्तु, सामग्री या सामान खरीदी जाती है तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य, अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस, संक्षेप में बोलेंगे सीपी। उसी तरह जिस मूल्य पर कोई वस्तु, सामग्री या सामान बेची जाती है तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस, संक्षेप में बोलेंगे एसपी। सेलिंग प्राइस हुआ कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है और कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? जिस मूल्य पर खरीदी जाती है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सामान ज्यादा मूल्य पर बिका तो लाभ होगा कि हानि होगी? तो जब ज्यादा मूल्य पर बिकेगा, ज्यादा मूल्य मतलब कि जितना में खरीदे उससे ज्यादा में, तब क्या होगा? यहां होगा लाभ। और जब विक्रय मूल्य यानी एसपी क्रय मूल्य से कम हो गया, मतलब कि जो सामान हम खरीदे थे उससे कम मूल्य में बिका, जैसे 20 रुपए का कोई सामान लिए और 25 रुपए में बेच दिए तो लाभ होगा। अब 20 रुपए का सामान 15 रुपए में बेचे तो क्या होगी? हानि होगी। कि जितना मेरा लागत था, जितना खरीद था, उससे ज्यादा में बिकेगा तो लाभ होगा और कम में बिकेगा तो क्या होगा? हानि होगी। तो यहां लिखेंगे कि हानि होगी। तो अभी हम लोग क्या देखें कि लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। विक्रय मूल्य जब कम हो जाता है यानी कि क्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि पता चलेगा। जैसे कोई सामान 25 रुपए में खरीदा गया तो इसका सीपी क्या होगा? 25 रुपए। अगर 30 रुपए में बेचा गया तो एसपी कितना होगा? 30 रुपए। अब लाभ होगा कि हानि? तो देखिए एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो लिखेंगे प्रॉफिट 30 रुपए माइनस 25 रुपए 5 रुपए। इस तरह हम लोग कोई भी सामान का दो चीज सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि कितना में वो बेचा गया और कितना में खरीदा गया। तो अगर बेचा गया और खरीदा गया मूल्य मालूम होगा तब देखेंगे कि कौन मूल्य ज्यादा है, यानी एसपी यानी जिस मूल्य पर बिक्री हुई है ज्यादा होगा किससे? सीपी से, तो लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य कम है किससे? क्रय मूल्य से, तो हानि होगी। देखिए एक उदाहरण है कि एक दुकानदार एक साइकिल 2500 रुपए में खरीद कर 3000 रुपए में बेची तो कितना लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत बताइए। यानी दुकानदार कितना में खरीदा? 2500 में। तो ये क्या होगा? सीपी होगा, यानी क्रय मूल्य होगा 2500 रुपए और विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी लिखेंगे 3000 रुपए। तो यहां देखिए एसपी ज्यादा है कि सीपी ज्यादा है? सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब
विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। हम लोग बार बार बात करते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य। यानी 3000 में बिका और 2500 में खरीदा था, तो कौन ज्यादा है, 3000 की 2500? 3000। तो लाभ होगी कि हानि? लाभ होगी, क्योंकि एसपी ज्यादा है। तो निकालेंगे लाभ बराबर 3000 माइनस 2500, 500 रुपए। यहां पर 500 रुपए लाभ हुआ। अब सवाल में है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 100 रुपए में कितना लाभ हो रहा है। प्रतिशत का मतलब यही होता है, अगर हानि प्रतिशत रहता तो निकालना होता 100 में हानि कितनी हो रही है। तो अभी लाभ कितना हो रहा है, 500 रुपए। कितना पर? 2500 रुपए पर। तो इसको लिखेंगे, चूंकि 2500 रुपए पर 500 रुपए लाभ होता है। तो 1 रुपए पर कितना होगा, ये ऐसे ही लिखेंगे, कॉमा दे देंगे। 500 बटा में इतना, इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 1/5। अगर 100 रुपया होता तब कितना होगा, 1/5 गुना 100, यानी 20% उसको लाभ होता। 20%। यानी जब भी हमको लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे और उसको तुलना करेंगे क्रय मूल्य पर, कि क्रय मूल्य इतना था तो लाभ इतना हुआ। तब अंत में निकालेंगे 100 रुपए क्रय मूल्य होने पर कितना लाभ होगा, वही कहलाएगा प्रतिशत। तो हर बार इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, इसका हम लोग एक सूत्र भी यूज कर सकते हैं, सूत्र भी उपयोग कर सकते हैं। क्या होगा, देखिए यहां पर ये लाभ था और यहां पर ये क्या है, क्रय मूल्य। और देखिए यहां पर ये 100 से गुना हो रहा है। तो हम इसको सूत्र में लिखेंगे इस तरह कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, और बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य और गुना में 100। आई बात समझ में? देखिए ये लाभ था, एक क्रय मूल्य, तो यही चीज यहां है, यहां पर गुना में 100, तो ये हम 100 लिख दिए। अब इसी तरह अगर आपको कहेगा हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि और बटा में क्रय मूल्य और गुना 100। आई बात समझ में? लाभ प्रतिशत में क्या लिखे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत में हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमको जब भी तुलना करना है क्रय मूल्य पर तुलना करना है। देखिए क्रय मूल्य पर तुलना करना है, विक्रय मूल्य से हमको मतलब नहीं है। विक्रय मूल्य से क्या मतलब है, सिर्फ लाभ और हानि पता करने के लिए। लेकिन जब भी हम तुलना करते हैं दोनों में क्रय मूल्य होगा, चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा देखेंगे कि कितना क्रय मूल्य है और तब हम लाभ या हानि में उससे भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, अगर हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकलेगा। यहां पर हम लिखे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। इसी को अंग्रेजी में लिख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो इस तरह हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सूत्र से निकाल सकते हैं। एक यहाँ दूसरा सवाल है कि एक दुकानदार एक खिलौने को 450 रुपए में बेचा, दुकानदार को 25% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य मालूम है, हम लिखेंगे एसपी 450 रुपए, और क्या मालूम है, लाभ प्रतिशत, तो यहां लिख देंगे प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%।
यानी लाभ प्रतिशत है दिया हुआ, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया क्रय मूल्य रहता तो विक्रय मूल्य कितना होता। देखिए यहां दिया है प्रॉफिट परसेंट 25%, यानी 100 का सामान 125 में बिक रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मान लिया सीपी 100 रुपये, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 100 जोड़ 25 125 रुपये, यानी 125 रुपया एसपी है तो सीपी कितना है 100 रुपये। तो इसको लिखेंगे चूंकि 125 रुपये, हिंदी में लिखिएगा तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100 रुपये। इसलिए 1 रुपया अगर है इस तरह कॉमा दे देंगे तो 100 बटा 125, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 बटा 5, इस तरह कॉमा दे दी। अब यहाँ पर कितना है 450 रुपये, तो यहाँ लिखिए 450 गुना करेंगे 4 बटा 5 में 450 से, इसको काटिएगा तो 90 से कटेगा, आया 360 रुपये। 90 में 4 से गुना कर दिए, यानी उसका क्रय मूल्य कितना निकला 360 रुपये। अब इसको हर बार क्या ऐसे बनाएंगे कि कोई फॉर्मूला भी होगा, यानी कोई सूत्र भी होगा। तो देखिए सूत्र सोचिए, ये कितना है 100, नीचे कितना है 125, तो 125 कैसे आया, जब हम एसपी निकालने के लिए 100 में 25 जोड़ते हैं, यानी जितना प्रतिशत लाभ होगा उतना नीचे जोड़ा हुआ है। देखिए 100 बटा 125, और गुना किससे हो रहा है 450, 450 क्या है विक्रय मूल्य है। तो इसको हम लोग सूत्र में भी बदल सकते हैं, कैसे 100 नीचे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत और गुना में क्या विक्रय मूल्य। तो इसको हम फॉर्मूला में यानी सूत्र में भी लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी जो सवाल बना है उसके आधार पर सूत्र लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत और गुना विक्रय मूल्य। जब हानि होगी तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 100 बटा में 100 घटाओ हानि प्रतिशत और गुना विक्रय मूल्य। तो इस तरह हम सूत्र से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो इसी सूत्र को बदल देंगे, कैसे, तो देखिए विक्रय मूल्य को यही रहने देते हैं। देखिए यहां लिख रहे हैं एसपी, और ये जो बटा में है इधर आएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत और नीचे में 100। ठीक इसी तरह यहां पर क्या करेंगे कि एसपी बराबर 100 घटाओ हानि प्रतिशत बटा में 100 और गुना होगा यहां भी क्रय मूल्य से। तो इस तरह हम लोग सूत्र से भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी जाएगी। तो ये इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाले क्रय मूल्य, और इस फॉर्मूला से निकाले विक्रय मूल्य। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं कि एसपी बराबर ये लिख दिए 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में 100 और गुना सीपी यानी क्रय मूल्य। यहाँ हानि जब होगी तो एसपी बराबर 100 घटाओ हानि प्रतिशत बटा में 100 और गुना सीपी। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाले और यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने का सूत्र निकाले। इसके पहले लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताए। आप इसको दोहराएंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले दिन इन सूत्रों पर सवाल भी बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।